नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को करेंगे और ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो कि रेलवे के पीवाईक्यू हैं, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। अरब एवं तुर्की आक्रमण, अरब का और तुर्कियों का आक्रमण है जिसके अंदर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी है। इन्वेजन ऑफ अरब एंड तुर्क्स, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम लगाइए। सही कालानुक्रम लगाना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया। तैमूर, मोहम्मद गजनवी, चंगेज़ खान या फिर मोहम्मद गोरी। यहाँ पे ये दिया गया है तो यहाँ नीचे इसका क्रम दिया गया कौन सा कब आया था। सी में क्रम दिया गया है। सी में क्या बताया गया है, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर गोरी, फिर चंगेज़ खान और फिर तैमूर। इस तरह से ये शासक आए थे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी। तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी। ये अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक है। किसकी? अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक है। अलबरूनी के बारे में नीचे यहाँ थोड़ा सा डिटेल भी दिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी। अरबी भाषा में। अरबी भाषा के अंदर इसने लिखी थी। संस्कृत, फारसी, सीरिया इनमें नहीं है, अरबी भाषा के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है। हाँ, नीचे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है। हर एक क्वेश्चन के में लगभग डिटेल दी गई है, तो आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, दोबारा लिखी गई। ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के अंदर सेकंड शिफ्ट में। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या, ये आंसर इसका सी है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है, ऊपर यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत में आया था। अलबरूनी है, और तो कोई है ही नहीं। अलबरूनी था जो यहाँ पे आया था। उसके बाद है यहाँ पे फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था। तो ये इसके साथ आया था, ये आया था महमूद गजनवी के साथ। कौन? अल बेरूनी, जो कि फारसी विद्वान था। अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी, महमूद गजनवी। और कैसे, सबसे पहले कौन आया था, गजनवी आया था सबसे पहले, फिर कौन आया था, फिर ये आया था गोरी, उसके बाद गोरी आया था भारत में। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुए, जिसमें खालिस्तान की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। कौन सी? त्राइन का युद्ध था ये। कौन सा? त्राइन का, हरियाणा में पड़ता है त्राइन, ये करनाल के आसपास पड़ता है। तो त्राइन का युद्ध है ये रहा त्राइन का युद्ध। और ये दूसरी बार हुआ था। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, और चौहान हार गए। ये ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट, डेट भी यहाँ पे मेंशन की। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में क्या आ गया, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी आ गई भाई। स्लेव डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्न में से किस वर्ष में सुल्तान बनी। ये बनी थी 1236 में और 1240 तक रही थी। तो यहाँ पे 1256, 46, 26, 36, तो ये 36 के अंदर बनी थी। यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ भी है। नेक्स्ट है, मामलुका साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। तो ये रजिया सुल्तान थी। ये एनटीपीसी 2022 के अंदर आया क्वेश्चन है। दास वंश की स्थापना किसने की। दास वंश के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। दास वंश की स्थापना किसने की। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन। किसके द्वारा की गई है दास वंश की स्थापना? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के स्थापक कौन थे? गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों इसी के हैं, दोनों इसी के हैं, गुलाम वंश के स्थापक और दास वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश के संस्थापक और गुलाम वंश के संस्थापक। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया। इक्ता प्रणाली किसने लागू की? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली लागू की गई। क्या? इक्ता प्रणाली। एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा। इक्ता प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बताया भी है कि ये भू राजस्व के लेकर, कानूनी को लेकर के ये प्रणाली थी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे खालिस्तान कहा गया। सल्तनत काल के दौरान एक अद्भुत प्रकार किसका? भू वितरण का और प्रशासनिक प्रणाली का। तो ये था इक्तादारी। इक्तादारी के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, क्या था इक्तादारी, क्या था। अमीर उल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि? अमीर अल ख्याल, सामान्यतः जिसका लिया जाता है नाम कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल। तो ये उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये उपाधि जमाल उल दीन याकूत, किसको? जमाल उल दीन याकूत को दी गई थी कि तुम कमांडर ऑफ द फेथफुल हो, तुम लीडर ऑफ द फेथफुल हो। एनटीपीसी 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया। किसने? सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन। इसने किया था 1266 से 1287 तक। 1266 से 1287 एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन।
बलबन का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देख लेना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम के अंदर लगभग आता है। चौगान खेलते हुए मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान एक खेल था, उसे खेलते हुए यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि हॉकी टाइप में जैसा कुछ खेल था, हॉकी जैसा कुछ खेल था ये बताया जाता है। घोड़े से गिरकर ऐसा कुछ इसकी मृत्यु का कारण बताया जाता है। तो आप इसको देख लेना क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यदि मैं कुछ सही नहीं बता रहा हूँ तो आप करेक्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में बताई गई है कि इसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? सिजदा प्रथा ग्यासुद्दीन बलबन ने। किसने? ग्यासुद्दीन बलबन ने क्या क्या सिजदा प्रथा। खालिस्तान ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। नौरोज नामक फारसी त्यौहार ग्यासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक त्यौहार की। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले कौन सा आता है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक, तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। कौन सा वंश किस क्रम में आते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बताना है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी ये यहाँ पे इस प्रकार से आते हैं। कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। ये बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा, जो कि गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत अवधि के रूप में जाना जाता है। कौन सी अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? तो ये है 1206 से लेकर के और 1226 के बीच में, इस अवधि को, इसके बीच की अवधि को क्या जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी भाई? ये थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। 2018 ग्रुप डी के अंदर आया क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंध रखती थी? कौन सा राजवंश था? दास राजवंश। और पुरुषों का पहनावा पहन के ये बैठी थी। ये क्वेश्चन आया आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। कब? 2018 के अंदर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। 2016 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्ताना। 2019 आरआरबी जेई। खालिस्तान लगभग 74 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ये कौन सा था भाई? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, जो कि 84 वर्ष तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला था। नेक्स्ट हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान खालिस्तान वंश से संबंधित थे। कौन से थे भाई? मामलूक वंश से। किससे? मामलूक वंश से। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। ये खालिस्तान ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। कहाँ का? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया खालिस्तान ईस्वी के अंदर। तो इसने किया था 1206 ईस्वी में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। खिलजी वंश आ गया भाई। कौन सा? खिलजी डायनेस्टी। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। रिहला नामक पुस्तक है जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का रोचक और समृद्ध वर्णन किया गया है। यानी कि बड़ा ही सुनने वाला वर्णन है और समृद्ध, यानी कि फलता फूलता भारत, जो कि 14वीं सदी का भारत है। तो ये रिहला लिखी थी इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक लिखी थी। 2022 एनटीपीसी का क्वेश्चन। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार बनाना चाहता था। कहाँ? कुतुब मीनार के नज़दीक, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया? किसने किया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ये 2021 एनटीपीसी के अंदर सैन्य गिरिसेन शहर सिरी का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसके लिए? सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती। फिल्म देखा होगा पद्मावती। 2021 एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी। रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर क्या था? नहीं था। छोटे उद्योगों पर कर खिलजी ने कहा करो भाई, छोटे छोटे काम करते रहो, कोई बात नहीं, कर नहीं देना। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन भाई। खालिस्तान वंश का प्रथम संस्थापक शासक था खिलजी वंश का कौन सा था भाई? फिरोज शाह खिलजी। यही था। पूरा नाम जलाल उल दीन फिरोज शाह खिलजी। क्या? जलाल उल दीन फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी के नाम से हम जानते हैं। फिर कौन आता है?
फिर वही जो चाचा को मारकर बैठ जाता है, चाचा कौन ये, और भतीजा कौन, वो जो पीछे हम पढ़ रहे थे, उसको मार के गद्दी पे बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ इसके बारे में यहाँ शायद थोड़ा दिया भी होगा। दो जगह आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी के अंदर अलग अलग डेट में, 2018 के अंदर 23 और 19 अक्टूबर और सितंबर। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? तो इसने किया लक्ष्मण सेन को। बख्तियार खिलजी ने इसको लक्ष्मण सेन को पराजित किया 13वीं सदी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। अब आ गया तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद है। कौन सी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद। ये दो तीन इनकी क्या है, निर्मित है, जो इनके द्वारा ये बनाई गई है मोहम्मद बिन तुगलक के। 2022 एनटीपीसी का क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था। कहाँ का था भाई? इब्न बतूता मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का था। 2018 ग्रुप डी के अंदर, 2018 ग्रुप डी के अंदर, 2020 एनटीपीसी के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये। इब्न बतूता के बारे में यहाँ दिया गया है, डिटेल में पढ़ लेना। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? पढ़ लिया हमने ऊपर, मोरक्को से, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की। तो ये है मोरक्को से। क्वेश्चन का तरीका देखो, थोड़ा सा घुमा के दिया है। पूछा इब्न बतूता के बारे में है, यहाँ पे ये प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है? यहाँ पे पूछ लिया गया है यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की, कहाँ का निवासी है? तो ये मोरक्को का। 2021 के अंदर एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है। काकतीय वंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? काकतीय वंश, दिल्ली सल्तनत ने काकतीय वंश का क्या किया? एंड किया। 2021 एनटीपीसी का क्वेश्चन। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? किस काल में आया था भाई? दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे, तो दिल्ली सल्तनत के काल के अंदर आया। जब 13वीं शताब्दी का नाम लिया जा रहा है तो दिल्ली सल्तनत चल रही है। 1206 से लेकर के और 1500 कुछ तक हमारी ये दिल्ली सल्तनत चलने वाली है ना, जिसके अंदर मुगल काल आएगा लास्ट में, वो यहाँ पे जाकर के थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजमेंट होने वाला है। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? किसके शासनकाल में भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? कन्नड़ नाटक है भाई तुगलक, इसके लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड है, और इसका भारत की अन्य भाषाओं के अंदर मंचन किया गया है। ठीक है, मंचन किया गया है। मंचन से मतलब यह है कि इनको मंच पर प्रदर्शित किया गया है। भाषाएं अलग अलग है और ये नाटक है अलग अलग भाषाओं के अंदर किया गया, लेकिन है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक। क्या है? प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक, जिसका नाम तुगलक है। और ये किसने? गिरीश कर्नाड द्वारा क्या किया गया है? लेखक है इसके, उनके द्वारा लिखा गया है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किसने की थी भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन देखो 4 बार आया हो एग्जाम के अंदर, किसमें? ग्रुप डी एनटीपीसी। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। वही आ गया ना, कहाँ बदली थी? अभी यहाँ पे इसका बताया था कि दौलताबाद के अंदर इसने क्या किया? अपनी राजधानी को बदला। कहाँ किया? दौलताबाद के अंदर। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित संकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग किया? किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि सोने और चांदी की तो क्या थी? महंगी थी, तो इसने सस्ती धातुएं संकेतिक मुद्राएं टोकन करेंसी को यूज कर दिया। भी अब ये टोकन करेंसी चलेगी। आपने कई जगह देखा होगा टोकन करेंसी चलती है, उनका मूल्य कुछ नहीं होता, सस्ती होती है, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी होती है। 10 रुपये का अगर कोई सामान लेना है तो 10 रुपये का टोकन दिया और 10 रुपये का सामान आपको मिल जाएगा। कई जगह ऐसा होता है, अब भी हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक सांकेतिक करेंसी है, एक टोकन करेंसी है, जिसका यूज कई जगह किया जाता है। पहले भी किया जाता था, अब भी किया जाता है। 2021 एनटीपीसी का क्वेश्चन। खालिस्तान फुतूहाल ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, तो किस में दिया गया है? फुतूहाल है, फिरोज शाही, तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में फुतूहाल है, फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ये कोई पुस्तक होगी या कोई उसके ऊपर लिखा हुआ लेख होगा जिसके अंदर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है। लोधी वंश आ चुका है भाई। आगरा शहर को लोधी डायनेस्टी किसने बसाया? आगरा शहर को किसने? सिकंदर लोधी। किसने? सिकंदर लोधी। इनके वंश के संस्थापक कौन है और इनके अंदर कितने कितने शासक रहे हैं, ये आप जरूर याद रखना। लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, और जो ऊपर हम पढ़ के गए थे वो वाले वंश, सभी के बारे में याद रखना। तो ये एनटीपीसी 2021 और 2018 ग्रुप डी के अंदर आया क्वेश्चन है। किसने आगरा शहर को बसाया भाई? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी द्वारा आगरा शहर को बसाया गया, जहाँ प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वहाँ प्रसिद्ध क्या है। खालिस्तान लोधी वंश का संस्थापक था, कौन था भाई? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। किसके साथ युद्ध करके आया था ये? बहलोल लोधी युद्ध करके आया था, फिर यहाँ पे ये जीत गया था। तुगलक वंश के साथ करके आया था। तुगलक वंश का कौन सा शासक था, उसको हरा के ये गद्दी पर बैठा। यहाँ पे इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था 1526 में? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के साथ हुई थी ना, यहीं से मुगल वंश शुरू हो गया था। मुगल वंश यहीं से शुरू हो गया, फिर बाबर, फिर इसका बेटा, फिर अकबर, फिर उनके पुत्र आगे चलते रहते हैं इस प्रकार से। ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। सल्तनत पीरियड में स्थापत्य कला और चित्रकला, आर्किटेक्चर और आर्ट। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि ये वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुतुब मीनार के पास में कोई मस्जिद है, उसको यह माना जाता है कि वो पहली मस्जिद थी, तो वो है भाई कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। इसको माना जाता है कि ये दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, जो कि कुतुब मीनार के पास में बताई जाती है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 में। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में बताया जाता है कि इसको 2.5 दिन के अंदर तैयार कर दिया गया था। इसके पीछे एक और कहानी बताई जाती है कि यहाँ पहले कुछ और था बना हुआ, उसी को यहाँ पे इनको रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, तभी इसको 2.5 दिन के अंदर तैयार किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। और इनमें से ये निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसको याद करके जाना। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 2021 आरआरबी एनटीपीसी। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश पर किया गया था? और इसके अंदर बाद में चौथी और पांचवी जो मीनारें हैं वो जोड़ी गई थी, वो किस शासक के द्वारा जोड़ी गई थी, वो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। दुनिया की, यदि इसमें क्वेश्चन पलट के भी दिया जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है जो ईंटों से बनी हुई है, जो ईंटों से बनी हो, तो कुतुब मीनार आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फिर इसके निर्माण कार्य के बारे में पूछ सकता है, कौन से सन के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो ये 1193 के अंदर इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के अंदर हुआ है। तो इसके जो दिल्ली के संस्थापक, दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के हैं वो पूछा जाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और बाकी चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एनटीपीसी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये चौथी और पांचवीं के बारे में लिखा हुआ भी है ना। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटनाएं चौथी और तीसरी मंजिल जो है इसका निर्माण करवाया। ये इस चीज़ का निर्माण कराया उन्होंने करवाया था। तो यहाँ पे इन डिटेल यहाँ पे दी गई है। जब आप इस वीडियो को देखो तो डिटेल जरूर पढ़ लेना, डिटेल के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने करवाया था भाई? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जिसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये है दिल्ली सल्तनत से। कौन सा? कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा इस्लामी, भारतीय इस्लामी शिल्पकार के जो स्मारकों में दृष्टिगोचर है ना, दृष्टिगोचर है, तो दिल्ली सल्तनत के युग के अंदर ये चीज़ें संबंधित है। ये यहाँ पे शासकों द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई है इसके बारे में दिया गया है। इन चीज़ को यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत ही यहाँ पे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें हम ये विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य है, विजयनगर और बहमनी एम्पायर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो मध्यकालीन के अंदर शुरू किया था, तो इतने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एग्जाम अब तो नज़दीक आ चुके हैं, तो शायद ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।